हेलो दोस्तों, हमारे चैनल थॉट्स एंड कोट्स में आप सबका स्वागत है। ऐसा घर परिवार सुखी होता है जिसके घर में आनंद का माहौल रहता है, जिसके बच्चे गुणी और समझदार हैं, जिसकी पत्नी मधुर वाणी बोलती है, जिसके पास अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए पर्याप्त धन होता है, जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, जिसके नौकर आज्ञा पालन करते हैं, जिसके घर में मेहमान का स्वागत किया जाता है, जिसके घर में रोज ईश्वर की पूजा की जाती है, जहां मीठा खाने पीने की व्यवस्था होती है और जहां अच्छे लोगों के साथ संगत किया जाता है। ऐसा घर परिवार धन्य और भाग्यशाली होता है। जो दया और करुणा से भरा मनुष्य दुखी ब्राह्मणों को श्रद्धा से दान देता है, हे राजन, वह दान देने वालों को उतना ही प्राप्त नहीं होता है। प्रभु की कृपा से उसमें 2 गुना अधिक वृद्धि होती है। वो पुरुष इस दुनिया में सुखी हैं जो अपनों के प्रति सरल स्वभाव रखता है, अनजान लोगों के प्रति दया भाव रखता है, दुष्ट लोगों के प्रति दुष्टता करने जानता है, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखता है, विद्वानों के सामने सच बोलता है, शत्रुओं के सामने साहस दिखाता है, गुरुजनों से क्षमा मांगता है और नारीजन के प्रति सख्त रहता है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, जो नारी मनमौजी होती है उसके प्रति पुरुष को सख्त होना चाहिए। जिसके हाथों ने कभी दान नहीं दिया, कानों से कभी वेद शास्त्रों का श्रवण नहीं किया, आंखों से सज्जन पुरुषों के दर्शन नहीं किए, पैरों से कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, जिसने अन्याय से धन इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाई, और इतने पर ही जो आदमी अभिमान से सर ऊंचा उठाकर चलता है, आचार्य चाणक्य उसे कहते हैं, अरे गिदड़ के समान नीच मनुष्य, तू तो नीच से भी नीच है, तू अत्यंत निंदनीय है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस नीच शरीर को त्याग दे। इस प्रकार के जीवन से तेरा मर जाना ही अति उत्तम है। यदि करील पर पत्ते नहीं निकलते तो इसमें वसंत ऋतु का क्या दोष? यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष? यदि चातक की चोंच में वर्षा का पानी नहीं टिकता तो इसमें बादल का क्या दोष? चातक एक कोयल प्रजाति की पक्षी होती है जो केवल वर्षा की पानी पीती है। वो नदी और तालाब के पानी कभी नहीं पीती और वर्षा की पहली बूंद ही बस पीती है, और वर्षा की बूंद भी उसके चोंच में नहीं टिकती। इसलिए आचार्य यहाँ कह रहे हैं, ब्रह्मा ने जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे कोई कभी मिटा नहीं सकता, वह उसे अवश्य भोगना पड़ता है। जो किसी के मूल में है उसे कोई कैसे बदल सकता है? एक दुष्ट के मन में अच्छे गुणों का उदय हो सकता है यदि वह एक सज्जन के साथ सत्संग करता है, लेकिन दुष्ट का संग करने से सज्जन दूषित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जैसे फूल गिरने से मिट्टी सुगंधित हो जाती है, लेकिन मिट्टी की गंध फूल में नहीं आ पाती। सज्जन पुरुष के दर्शन से पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि साधु पुरुष अपने आप में साक्षात तीर्थ स्वरूप होते हैं। तीर्थ तो अपने समय के अनुसार ही फल देता है, परंतु साधुओं का संग करने से जल्द ही मन की आशाएं पूर्ण हो जाती है। एक यात्री ने एक ब्राह्मण से पूछा, बताइए इस शहर में महान क्या है? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि खजूर के पेड़ का समूह महान है। अजनबी ने सवाल किया कि यहाँ दानी कौन है? जवाब मिला कि वह धोबी जो सुबह कपड़े ले जाता है और शाम को लौटा देता है। प्रश्न हुआ, यहाँ सबसे काबिल कौन है? यहाँ हर कोई दूसरे का धन और स्त्री हरण करने में काबिल है। प्रश्न हुआ कि आप ऐसी जगह कैसे रह लेते हो? जवाब मिला, मैं विष में पैदा होने वाले कीड़े के समान हूँ, जो उसी में उत्पन्न होता है लेकिन फिर भी विष के प्रभाव से मुक्त रहता है। विष का उस पर कोई असर नहीं होता। मैं उसी प्रकार इन लोगों के साथ अपना जीवन बिता रहा हूँ। इसका मतलब यह हुआ, अपने माहौल और अपने वातावरण को ना कोसें, बल्कि अपने अंदर अच्छाई को जागृत करें, अपने अंदर अच्छाई लाएं। माहौल और दूसरों का बुराई करने से कुछ नहीं होता, अच्छाई अपने अंदर होती है। वह घर जहाँ ब्राह्मणों के चरण कमल को धोया नहीं जाता, जहाँ वैदिक मंत्रों का पाठ नहीं होता, स्वाहा और स्वधा शब्दों का उच्चारण नहीं होता, वह घर शमशान के समान है। एक संत ने अपने आनंद का राज बताया, सत्य ही मेरी माता है और ज्ञान मेरा पिता है, अच्छाई का धर्म ही मेरा भाई है, दया मेरी बहन है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। मेरे परिवार में यह 6 लोग रहते हैं और इसी कारण मैं आनंद में रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको इससे कुछ नया जानने समझने को मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल थॉट्स एंड कोट्स को सब्सक्राइब करें।